राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण में टोटल 12 स्कंध हैं। उसमें से जो एकादश स्कंध है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जहाँ भगवान उद्धव जी को उपदेश दे रहे हैं। देखिए, भागवत में टोटल 10 लक्षण हैं, उसमें से एक लक्षण होता है मुक्ति। ये एकादश स्कंध जो है इसे मुक्ति का स्कंध बताया गया है कि वास्तव में मोक्ष कहते किसे हैं, वास्तव में कर्म ज्ञान भक्ति होता क्या है, भगवत प्राप्ति कैसे हो सकता है, जीव अपने परम लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकता है, ये सब एकादश स्कंध में है और भगवान श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं। भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं इसी एकादश स्कंद में कि भगवान को सर्वाधिक प्रिय अगर कुछ है तो भक्ति ही है। भक्ति में ही वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है जो भगवान को अपने अंडर में कर सके। भगवान सबसे अधिक अगर प्रेम किसी से करते हैं तो अपने भक्त से ही करते हैं। भक्त के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। 11वें स्कंध के 14 नंबर अध्याय का 15 नंबर श्लोक भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से, न तथा में प्रियतम आत्मयोनिर्न संकर न च संकर्षणो न स्त्री नैवात्मा च यथा भवान। भगवान कहते हैं मुझे मेरा भक्त जितना प्रिय है, ब्रह्मा जी भी मुझे उतने प्रिय नहीं है, शंकर जी भी मुझे उतना प्रिय नहीं है, बलदाऊ भैया जो हैं वो भी मुझे उतना प्रिय नहीं है, लक्ष्मी जी भी मुझे उतनी प्रिय नहीं है, और यहाँ तक मुझे मेरी आत्मा भी उतनी प्रिय नहीं है जितना प्रिय मेरा भक्त है। और फिर कह रहे हैं भगवान, ये बहुत ही प्यारा श्लोक है जो मतलब देखिए भगवान अपने भक्त से कितना प्रेम करते हैं, इस श्लोक में समझिए। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम शमदर्शनम अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंघ्रि रेणुभि। भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त निरपेक्ष होते हैं, किसी से कोई उनको अपेक्षा है ही नहीं, जो केवल मुझसे प्रेम करते हैं और वो भी निष्काम भाव से, अर्थात कोई कामना रखकर प्रेम नहीं करते हैं कि प्रभु मेरा ये काम कर दीजिए तो हम ये भोग लगाएंगे या प्रसाद चढ़ाएंगे। ऐसे भक्त नहीं, जो निष्काम भाव से मुझे प्रेम करते हैं, जो मुझसे कुछ मांगते नहीं हैं, जो केवल मेरा सुख ही चाहते हैं, जो शांत हैं, जिनके लिए कोई किसी से उनका दुश्मनी नहीं है, सभी के प्रति जिनका क्षम भाव होता है, क्षमदर्शी होते हैं। ऐसे भक्त के पीछे पीछे मैं चलता हूँ। प्रश्न ये आता है कि भगवान अपने भक्त के पीछे क्यों चलते हैं? क्यों भगवान अपने भक्त के पीछे चलते हैं? रक्षा करने के लिए चलते हैं क्या? रक्षा करने के लिए नहीं, रक्षा तो भगवान हृदय में स्थित होकर ही भक्त की रक्षा करते हैं। 24 घंटे भगवान उसके हृदय में है, उसके साथ ही है, उसकी रक्षा करते हैं। पीछे इसीलिए चलते हैं, भगवान खुद कह रहे हैं कि पूये ये त्यंघ्रि रेणुभि, कि जब मेरा भक्त आगे आगे चलेगा और मैं पीछे पीछे चलूँगा, मेरे भक्त के पीछे पीछे, तो मेरे भक्त का जो चरण धूल है वो मेरे माथे पर आकर गिरे और मैं पवित्र हो जाऊं। बताइए, जिस भगवान का नाम लेने से अपवित्र भी पवित्र हो जाता है। जब आप कोई पूजा करवाते हैं, कोई हवन करते हैं, कर्मकांड का पहला ही मंत्र है ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। भगवान का नाम लेने मात्र से, उनका स्मरण करने मात्र से जीव बाहर से और भीतर से दोनों तरह से वो पवित्र हो जाता है। सब बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। जो भगवान को अशुद्ध वस्तु अशुद्ध नहीं कर सकता, अशुद्ध शुद्ध हो जाता है भगवान की कृपा से। भगवान कह रहे हैं कि मैं मेरे भक्तों के चरण धूल को अपने माथे से लगाता हूं ताकि मैं पवित्र हो जाऊं। इसीलिए भगवान पीछे पीछे चलते हैं। कोई ये मत सोचेगा कि भगवान रक्षा करने के लिए चलते हैं। अरे रक्षा तो भगवान हृदय में बैठ कर ही करते हैं। किसी में कहाँ सामर्थ्य है जो भक्त को नुकसान पहुंचा सके। राम रक्षा स्तोत्र में बताया गया
कि पाताल भूतल व्योमश्चारिण छद्मचारिण न द्रष्टुमपि सक्तास्ते रक्षितम राम नामाभि। सामर्थ्य ही किसी का नहीं है कि वो भगवान के भक्त के ऊपर आंख उठाकर भी देख सके, क्योंकि मद भयाति बाति बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षतिंद्रो दहत्य अग्निर मृत्युश्चरति मद भयात। 3, 25, 42 भागवत। कपिल देव भगवान कह रहे हैं अपनी माँ देवहूति से। कठोपनिषद में भी कहा गया, दूसरे अध्याय के 3री बल्ली का 3रा मंत्र, कि भयादस्याग्निस्तपते भयात् तपति सूर्यः भयात् इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमा। ये जितने भी देवी देवता हैं, जो भी हैं, कि भगवान के भय से अर्थात भगवान के आज्ञा के अनुसार वर्क कर रहे हैं। इनमें ये सामर्थ्य नहीं है कि ये भगवान के विपरीत जाकर कुछ कर दें, क्योंकि इनको जो शक्ति ही मिला है वो भगवान की कृपा से मिला है। इसलिए भक्त को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। ये तो भगवान ने गीता में ही कह दिया कि न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता। इसलिए रक्षा तो हमेशा ही करते हैं, लेकिन भक्त के पीछे भगवान इसीलिए चलते हैं क्योंकि पूये ये त्यंघ्रि रेणु की, मेरे भक्त का चरण धूल मेरे माथे पर आकर गिरे और मैं पवित्र हो जाऊं। भगवान की वाणी है, पढ़ लीजिए भागवत में। अब सोचिए, कोई इतना आपसे प्रेम करे, अपने भक्त को इतना कोई अगर चाहे, इतना पसंद करे, इतना प्रेम करे, फिर जीव इधर उधर ठोकर क्यों खा रहा है? इस संसारी मनुष्यों को आप मनाने के लिए कितना कुछ करते हैं, कोई यहाँ पर आपका काम नहीं आने वाला जी। प्रत्येक संबंधी स्वार्थ से ही हैं, सभी को अपने सुख से मतलब है। लेकिन जो भगवान आपसे इतना प्रेम करते हैं, कोई एक बार सन्मुख हो जाए तो उसके अनंत कोटि जन्म के पाप को भस्म कर देते हैं, भक्त के अंडर में हो जाते हैं। देखिए, संसार में कोई कितना भी बड़ा आप किसी के अंडर में काम कीजिए, वो इतना विनम्र नहीं हो सकता, इतना आपको नहीं चाह सकता। लेकिन भगवान वो भक्त के अंडर में आ जाते हैं। भगवान कहते हैं मेरे भक्त मेरे मुकुट नहीं है, मुकुट में भी जो मणि है वो मणि है मेरे भक्त। भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों का ऋणी हूँ। जब ब्रह्मा जी ने पूछा कि आपने पूतना को अपना लोक प्रदान कर दिया, गोपियों को क्या देंगे? जिन गोपियों ने सब कुछ आपके लिए त्याग कर दिया, उनको आप क्या देंगे? गोलोक देंगे। अगर उनको भी आप गोलोक देंगे, फिर आपने क्या न्याय किया? पूतना को भी तो आपने वही लोक दे दिया। भगवान कहते हैं कि मैं ऋणी रहूंगा, इनको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मैं इनका ऋणी रहूंगा। इसलिए प्रेम करना है तो श्री कृष्ण से ही कीजिए, क्योंकि वास्तव में आपसे प्रेम वही करते हैं, प्रेम करना वही जानते हैं और कोई नहीं जानता है। और वो इतना प्रेम करते हैं कि आपके दास हो जाते हैं। इतना सब कुछ भी सुनने के बाद भी फिर भी अगर मन भगवान में नहीं लगता, ये कोई बहुत ही जब मतलब पिछले जन्मों के पाप हावी हो जाते हैं, तभी ऐसा संभव है कि इतना सब कुछ समझने के बाद, सुनने के बाद भी प्रेम नहीं हो पाता है। चिंतन कीजिए इन बातों का। जो आनंद का समुद्र है, आनंद का सागर है, आनंद का सिंधु है, जिसके आप अंश हैं, वो आपकी ओर प्रत्येक क्षण निहार रहा है कि कब मेरा बच्चा मेरे सन्मुख हो जाएगा और मैं उसे मालामाल कर दूंगा, अपना सब कुछ प्रॉपर्टी दे दूंगा, अर्थात सदा के लिए आनंद दे दूंगा, सदा के लिए दिव्य ज्ञान दे दूंगा। जीव पूर्ण हो जाएगा सदा के लिए। भगवत प्राप्ति के बाद और कुछ पाने की चाहत ही नहीं रहेगी, क्योंकि वो साक्षात आनंद ही हैं। भगवान को पा लेना मीन्स आनंद को ही पा लेना। ठीक है, तो ऐसे प्रभु कहीं और नहीं मिलेंगे, श्री कृष्ण ही हैं। इसीलिए अपने मन को श्री कृष्ण में लगाइए, उन्हीं में मन को लगाएं, उन्हीं को प्रणाम कीजिए, उन्हीं से प्रेम कीजिए, क्योंकि वही आपके हैं। बोलिए लाडली लाल की जय, जय जय श्री राधे।